नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये गिरावट सेक्टर वाइज चल रही है और आज हालांकि देखा जाए तो एक राष्ट्र बोर्ड जो है वो गिरावट हुई, लेकिन आईटी सेक्टर में आज जो है वो ज़्यादा पिटाई हुई। इवन कि अगर टेक महिंद्रा का शेयर देखिए 6% गिर गया, करीब करीब 5.5% इन्फोसिस का गिरा। ऐसे ही सारे शेयर जो है वो गिरे हुए थे और कमोबेश वही थे। आज अगर बैंक निफ्टी के से कम गिरा और उसका एकमात्र जो कारण था वो एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक में आज जो है वो तेज़ी देखी गई और शायद कुछ इस तरह का ये सूचना मिली है कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का जो वेटेज है उसको कम किया जा रहा है, उसका हमको लग रहा है कुछ असर हुआ है और इस तरह से एचडीएफसी बैंक करीब 1-1.5% के प्लस में बंद हुआ। इसलिए बैंक निफ्टी में आज गिरावट नहीं है। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में एक बार गिरावट और ज़रूर आएगी और ये निश्चित रूप से 47 साढ़े 47 हज़ार का एक बार ये नीचे का लेवल जो है वो जरूर टच करेगा। और निफ्टी जैसा कि हम हमेशा से वीडियो में कहते आए हैं 21,800 का लेवल। तो अगर मंडे को हो सकता है कि मार्केट अगर निगेटिव हुआ, अब ये नहीं पता मंडे को क्या होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अगर निगेटिव में हुआ तो 21,880 का ये निफ्टी का ये मंडे का टारगेट मैं ये आज दे रहा हूँ कि एक बार 21,880 निफ्टी वहाँ पे जाना चाहिए मेरे। अब देखिए बाजार इस लेवल पे आ गया है कि अब तो ये कहना कि अब आप अपने स्टॉक को बेच दीजिए, अब तो ये मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। जो है कैसे कोई यहाँ पे स्टॉक बेच दे और वहाँ से खाली बैठ जाए। यहाँ अब सलाह यही है कि जिनके पास पैसा बचा हुआ है वो कोई एवरेज ना करें, इस बाज़ार में बैठे वो जो है, और कम से कम 1-1.5 महीना और इंतज़ार करें। बाज़ार हो सकता है कि ये मार्च के महीने के बाद अप्रैल से कुछ न कुछ सुधार आएगा। ये कुछ न कुछ सुधार आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए वर्ल्ड मार्केट में देखिए अगर तो यूएस से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ पे भी है। और जर्मनी और जापान में उतनी ग्रोथ है नहीं, वो ऑलरेडी जापान जो इतना ग्रोथ कर चुका है कि उसमें मुश्किल से जीडीपी के आंकड़े में 1-1.5-2% का इजाफा हो जाएगा। और जर्मनी तो ऑलमोस्ट कभी कभी निगेटिव भी रहता है उसका जो है। रहा चाइना, तो इमर्जिंग मार्केट में चाइना और इंडिया यही तो जो मार्केट हैं जहाँ पे घूम फिर के लोग यहीं पे आएंगे। तो ये बाजार है, गिरावट होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेवल जो है जो पहले ओवर वैल्यूड था, अब यहाँ पे जो है अब धीरे धीरे अंडर वैल्यूएशन हो गया है और स्टॉक पिक करने लायक है। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पे स्टॉक पिक करें तो कैसे करें। जो है बाजार कंटिन्यूस गिरता जा रहा है और जब तक एफआई की सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक ये बाजार कहाँ तक गिरेगा ये कोई नहीं कर सकता है। अब जो लेवल होंगे ना वो बस कहने भर का लेवल होंगे। जो है वो बाजार की गिरावट ऐसे ही जो है वो वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी खराब नहीं हो जाएगा, अपना मार्केट रिएक्ट करेगा। जो है अपने मार्केट में वैसा देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें नहीं है। इसलिए लगता है कि घूम फिर करके 2 महीना 4 महीना 6 महीना में बाजार एक बार जो है जरूर यहाँ से जो है उठना चाहिए। अब आज के दिन का देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में सारे मार्केटों में गिरावट रही हो, चाहे वो एशिया में रहा हो, यूरोप में रहा हो, यूएस में देखा जाए जो है। और यही नहीं, इक्विटी मार्केट को अगर छोड़ दीजिए तो आपका गोल्ड भी वर्ल्ड मार्केट में बता रहे हैं उसमें भी गिरावट देखी गई, सिल्वर में भी देखी गई और इवन की क्रिप्टो जो करेंसी है उसमें भी गिरावट आई है। यानी कि ये जो पूरे विश्व में एक तरह से गिरावट आई है, ये किसी न किसी एक बुरा संदेश देता है। देखिए ये जब से ट्रम्प जी आए हैं और जब से ये टैरिफ की घोषणा किए हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी कहा था ये बहुत बाजार में उथल पुथल मचाएगा। अभी सामने नहीं आ रहा है, जैसे जैसे समय बीतेगा इसका ये असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसका एक पॉजिटिव पहलू ये होगा कि देखिए दुनिया में जो मनी फ्लो है ना ये रुकती नहीं है। जैसे पानी का बहाव अगर है तो पानी रुकता नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए जो है। तो वैसे ही व्यापार जो होता है ना ये रुकता नहीं है, किसी को रोकने से नहीं रुकेगा। निश्चित रूप से ये एक अपना रास्ता अख्तियार करेगा। और जो लोग यूएस को ट्रेड करते थे अब वो कंट्रियां आपस में ज़्यादा ट्रेड करेंगी जो है बृहस्पति की यूएस के जो है। और अमेरिका की इकनॉमी भी देखा जाए तो इससे ये ट्रम्प की इस निर्णय से वो खराब होगी जो है। आने वाले दिनों में देखिएगा ये जो ट्रम्प अपना टेरिफ जो चिल्ला रहे हैं
इनके अपने ही देश के लोगों के या जो व्यापारी वर्ग है उनसे इनको जो है दबाव पड़ेगा और कुछ न कुछ जो है एक निगोशिएशन का पहलू आएगा जो है। फिलहाल अभी भी जो अमेरिका इंपोर्ट करता है, स्पेशली अगर मैं इंडिया के संदर्भ में देखूं तो उन जिनसों पे निश्चित रूप से जो कंपनियां होंगी उन पे वो दबाव जो है वो बना रहेगा। आइए हम आज एफआई की जरा आंकड़ा देखें। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये फरवरी ख़त्म हो गया, ये मार्च का ख़त्म हो गया जो है। इतनी हैवी सेलिंग जो आज हुई है इतनी नहीं हुई थी। 11,000 करोड़ की, 11,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में ये सेलिंग हुई है जो आंकड़ा बता रहा है। फ्यूचर में भी सेल किए हैं 2,473 करोड़ का और ऑप्शन में भी 3,188 करोड़ का। तो ये तीनों सेगमेंटों में, चाहे वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो और कैश मार्केट, ये तीनों में जो है ये जो बिकवाली हुई है, इससे ज़्यादा आज मार्केट जो है वो गिर गया। मेरा आज का जो मेरा आंकड़ा था कि 22,450 का मेरा आंकड़ा था कि वहाँ गिरेगा मार्केट, लेकिन वो वहीं पे खुला ही जो है, उसके बाद से लगातार वो गिरते ही चला गया। और एक बात देखा जाए तो 22,100 कुछ का जो है वो लो लगाया। इस हिसाब से मंडे को जो मार्केट अगर गिरेगा तो उसमें ये 21,880 का एक बार लो देख सकता है जो है। अभी बैंक निफ्टी में अभी गिरावट जो है वहाँ पे रुकी हुई है और मैंने ये फ्राइडे को ये थर्सडे को ही हमें मालूम हो गया था कि फ्राइडे को ये मार्केट गिरेगा। उसका कारण था कि मैंने जब निफ्टी का पीसीआर देखा, पुट कॉल रेशियो, तो ये 1.68 था, बहुत ऊपर था। जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो अब आप देखें कि 1.5 के ऊपर आने लगे तो समझ लीजिए कि अब यहाँ से बाजार जो है अब ये गिरने वाला है जो है। तो और उसका निश्चित रूप से हमें आज बाजार में इस गिरावट में भी हमें कुछ न कुछ फायदा मिला होगा। अब जो है ये हमने वर्ल्ड सिनारियो की बात कर ली है जो है। मैंने ये भी बता दिया कि चौतरफा बिकवाली हुई, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटी हो, सब में हुआ। बाइंग जो है नीचे से आ नहीं रहा है, इसलिए ऐसे बहुत स्टॉक हैं जो खरीदने योग्य हैं, लेकिन डर लग रहा है लोगों को कि अब यहाँ खरीदेंगे तो यहाँ से और गिर जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में एक फोबिया जैसा हो गया कि अरे अब यहाँ से मार्केट खरीदेंगे तो फिर गिर जाएगा जो है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत अफसोस भी हो, करिए हम खरीद लिए होते तो ऐसा होता, लेकिन ये आप अभी भी कह देना कि यहाँ से खरीद लीजिए और आगे क्या होगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक जो है मत लीजिए, और देखिए आज और वो बहुत ज़्यादा गिर गया जो है, उसमें से एग्जिट होना ही जो है वो मुनासिब है। देखिए हम एवरेजिंग निश्चित रूप से एवरेजिंग अगर पैसा है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन एवरेजिंग जो है ना, कम से कम जो स्टॉक जहाँ पे है, जैसे मान लीजिए अभी आपको एवरेजिंग करना है और कोई स्टॉक आपका बहुत गिर गया तो निश्चित रूप से अब यहाँ से जो गिरावट 20% की या 15% की अगर आती है तो वहाँ एवरेजिंग कीजिए। यहाँ एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिए, वहाँ स्टॉक को छोड़िए और उसको बस देखिए आप अपने स्टॉक को, क्योंकि पैसे की एक समस्या है, हर आदमी के पास पैसा उतना तो है नहीं जो है कि पैसा लगाते जाए और बाजार गिरते जाए जो है। तो एवरेजिंग तब कीजिए जब उसमें कम से कम 25-30% का गिरावट आ जाए, वहाँ पे एवरेजिंग तो थोड़ा एवरेजिंग कीजिए जो है। तो ये जो टैरिफ का जो टेरर है ये बना हुआ है और मार्केट इसका जो है वो निश्चित रूप से वो क्या बोल रहे हैं कि इसके उत्तर में ही गिर रहा है। अब सवाल उठता है कि अब यहाँ से क्या होगा। देखिए ये बात सच है कि जब बाजार गिरता है तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा गिरावट आती है, और आज तो देखिए लार्ज कैप में भी खूब गिरावट आई जो है। और जब बाजार सुधरता है तो लार्ज कैप में सुधार ज़्यादा आती है, पहले आती है। लार्ज कैप में कम से कम 5-6 महीना के बाद पीछे चलता है ये जो है, तब उसमें रैली आती है। इसलिए अभी जो अगर आप जो है अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में अगर आप बैठे हुए हैं, आप देखिए लॉस को और लॉस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। लॉस हुआ है कोई बात नहीं है जो है, ये लॉस जो है वो अगर देखा जाए तो आप शेयर मार्केट में जब तक हैं तब तक लॉस उसको हम तब नहीं कहेंगे जब तक कि आप अपने लॉस को बुक कर लीजिए। आप ठीक है, स्टॉक गिरा है, सबका गिरा है, आपका भी गिरा हुआ है, यहाँ कोशिश कीजिए। अक्सर लेकिन हम कितना भी कहें, वो जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी ही वाली करता है। जो स्मॉल कैप में अगर आपका पैसा लगा हुआ है और वहाँ पैसा आपका 30% गिर गया, 40% गिर गया, तो आप उस स्टॉक से बिल्कुल ही मोह मत कीजिए।
उस स्टॉक से आज आप लार्ज कैप में देखिए बहुत गिरावट आई है और स्टॉक देखिए कितना कितना गिरे हुए हैं। आप उसमें अपने को शिफ्ट कर जाइए जो है। ये जब मार्केट जब सुधरेगा तो इसमें जो है वो आपकी चाल बहुत तेज़ी से आएगी और वो जो आपका स्टॉक है उसमें चाल नहीं आएगी। हो सकता है कि आपका जो प्राइस है उस प्राइस पे वो पहुँचे ही ना। तो इस बाज़ार में आप अपने स्टॉक को जो है ये मौका है, आप अपने स्टॉक को बेचिए, पोर्टफोलियो थोड़ा सा चेंज कीजिए और जो शेयर आप खरीदते चले आए हैं उसमें लगातार गिरावट आई है उसमें अगर बाइंग कर रहे हैं। देखिए ये मैं पिछले वीडियो में बोला, ये सब गलतियां हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। जो आप अपने को थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। आप देखिए माइनस बाजार में ये होना ये सब चलते रहता है, लेकिन थोड़ी सी होशियारी से अगर काम लेंगे तो ये जो आपका जो नुकसान हुआ है इसमें आपको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे और बाज़ार जब रिकवरी करेगा तो आप अपने नुकसान से जो है वो उबर जाएंगे, बहुत जल्दी ही ऊपर जाएंगे। मार्केट जैसे गिरता है वैसे ही मार्केट बढ़ता है। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बता रहे हैं कि बाज़ार का ये रुख नहीं है, बाज़ार का हमेशा जो स्वरूप है वो ऊपर का है। ये जो गिरावट है ये टेम्परोरी है। बाज़ार मंदी में भी अगर रहता है तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल रहता है। हमारे यहाँ इंडिया में 5 साल का मंदी वाला हमारा ये बाज़ार, हमारा वाला देश नहीं। हमारे यहाँ ग्रोथ की संभावना बहुत है जो है बाहर की तुलना में, इसलिए सारे लोग घूम फिर करके एक बार यहीं आएंगे, इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप निवेशक लंबे समय के लिए हैं तब तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप एवरेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए आए थे बाज़ार में और उससे ज़्यादा आपके पास नज़रिया नहीं है बने रहने का, तो फिर आपके साथ तो निश्चित रूप से ये दिक्कत आएगी। तो आप अपनी समस्या क्या है उस ढंग से, और बाज़ार में कभी भी अभी भी जैसे बाज़ार गिर गया तो कुछ ये करेंगे कि अपना एफडी तोड़ देंगे, पैसा मांग लेंगे कि अरे बहुत बाज़ार गिर गया यहाँ पैसा लगा लो। ये काम बिल्कुल भी आप मत कीजिए। जो है वही पैसा अपने स्टॉक में लगाइए जो आपके सेविंग के हैं, अपने पास है, जिसकी अभी आप फिलहाल कम से कम 2 साल 3 साल की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अभी बाज़ार कितना गिर जाए ये कोई नहीं जानता है, बाज़ार के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए सावधानीपूर्वक और अपनी क्षमता के अनुसार बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए और इस बाज़ार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, बने रखिए। निश्चित रूप से यही बाज़ार है जो आपका नुकसान हुआ है, आपके नुकसान की जो है वो भरपाई करेगा। तो मित्रों, हमारे वीडियो आज के बाज़ार के सिनेरियो में था और मंडे को मैं बताया हूँ कि 21,880 का एक आंकड़ा है, उसको एक बार जरूर छुएगा। और वैसे भी 21,800 तो मैं बहुत पहले से कहता चला आया हूँ। 21,800 के नीचे देखिए, अब इस बाज़ार में बिकवाली करने का कोई तुक नहीं है। निश्चित रूप से या तो आप थोड़ा सा नीचे आप अपने स्टॉक को एवरेजिंग कीजिए या फिर बाज़ार को आप देखिए, कुछ मत कीजिए, आप बाज़ार को देखिए। जो है ये बाज़ार आपको निश्चित रूप से एक ऐसी जगह पर जरूर पहुंचाएगा जहां हम लोगों की अपनी जो है वो देखने की इच्छा है। तो इस बाज़ार में मंडे के दिन जो मैं टारगेट बताया निफ्टी का और बैंक निफ्टी में अभी भी मैंने देखा कि पीसीआर जो है 1.38 करीब है, जो है यानी कि पीसीआर बढ़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी दबाव बनेगा और एक गिरावट जो है वो करेगा तो निफ्टी में दबाव और बनेगा। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ और सब हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना, मैं इंडिया विक्स को देख करके मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। इंडिया विक्स देखिए अभी भी जो है वो एक बहुत ऊपर नहीं है, जो है वो नीचे ही है। यानी कि अभी भी बाज़ार में देखा जाए तो कोई इतना गिरने के बाद भी बाइंग नहीं हो रही है। जब बाइंग नहीं हो रही है तो हमारा इंडिया विक्स जो है ऊपर नहीं जा रहा है, ये घबराहट ये डर है। तो इंडिया विक्स को देख करके ही हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। और जो भी मेरा था निफ्टी बैंक के बारे में बताया, 2 स्टॉक में आज बता रहा हूं जो आप मंडे को आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आप बैंक में दोनों स्टॉक मेरे हैं, एक एचडीएफसी बैंक है और एक कोटक बैंक है। कोटक बैंक में मेरी बिकवाली की सलाह है और एचडीएफसी बैंक में हमारी बाइंग की सलाह है। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ कि आप कितना बाई करेंगे, किस लेवल पे बाई करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जाइए कि कोटक बैंक में बहुत दबाव है और वो स्टॉक जो है नीचे की तरफ आएगा और एचडीएफसी बैंक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही था आज। जो है हमें अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।